साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। यूपी चुनाव के 7 चरणों में से 5 हो चुके हैं। 5वां चरण 27 फरवरी को हो गया। अब 2 बचे हैं, 3 मार्च और 7 मार्च को। 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे 5 राज्यों के चुनाव के। बहुत उम्मीदें हैं मूल निवासी बहुजनों से, SC ST OBC और हम में से कन्वर्टेड माइनॉरिटी धर्मांतरित जो हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस वगैरह। उम्मीद है इस बार भाजपा को धूल चटाने के लिए कोई कोर कसर आप नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा कुछ थोड़े से SC और कुछ MBC या EBC के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म की धर्मांधता में, असल में ये ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म तो नहीं है, मगर जानकारी का अभाव है, तो इस धर्म की धर्मांधता में डूबे हुए शायद भाजपा को अब भी समर्थन देने की सोच रहे हैं। पिछले 5 चरणों में जिन लोगों ने यह गलती कर दी है वो भी खामियाजा तो भुगतेंगे, मगर अगले 2 चरणों में अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसको मैं उन सब लोगों को आगाह करने के लिए ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि भाजपा हमारी हितैषी ना कभी थी, ना है, ना होगी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, और भी यहाँ की NC PDP पैंथर पार्टियाँ हैं, आज तक हमें हमारा 27% रिजर्वेशन नहीं दिया, आरक्षण नहीं दिया। मात्र 2% दे रखा था, अब शायद 4 कर दिया गया है। और अभी भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, रविंदर रैना नाम है उनका, अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से कहा है कि 15 से 20 लाख सारी अब पॉपुलेशन है OBC की पूरे जम्मू कश्मीर में, इसलिए जितना बनता हमने दे दिया। जबकि 60% पॉपुलेशन है OBC की, इसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, नॉन मुस्लिम, मैं हिंदू शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये सब लोग आते हैं। तो साथियों, भाजपा नहीं देना चाहती OBC को आरक्षण या उसके संवैधानिक हक, अधिकार, राइट्स। इसके अलावा 1-2 चीज़ और मैं रिमाइंड करवा दूं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था। जब 1990 में मंडल कमीशन VP सिंह गवर्नमेंट ने लागू किया था तो भाजपा ने ही सबसे पहले सपोर्ट विथड्रॉ करके सरकार गिरा दी थी। और मंडल के विरोध में अडवाणी और वाजपेयी जी ने कमंडल यानी रथ यात्रा निकालकर बाबरी मस्जिद गिराने का षड्यंत्र रच के OBC का ध्यान हटा के एक षड्यंत्र के तहत मंडल को लागू होने से रोकने की सारी कोशिशें की। नवंबर 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बाकी सारी जो रिट्स की क्लब हो गई थी, उसमें जब फैसला आया और मंडल कमीशन लागू हुआ, तो यही भाजपा पूरे भारत में इसका विरोध करती रही। 90, 91, 92 और ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो कई लोगों को मार डाला इन्होंने और कईयों को मरवाया अपने लोगों को, ताकि मंडल पूरी तरह से भारत में लागू ना हो और मूल निवासी बहुजनों का जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो करीब 60% पूरे भारत में है, जिसे हम OBC कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, जिसे हम शूद्र कहते हैं, अगर इनकी व्यवस्था को सामने रख के बात करें तो उनको हक अधिकार ना मिले, इसके लिए भाजपा ने पूरा प्रयत्न किया। एक और बात आपसे साझा करना चाहता हूं, शायद आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। जब HD देवेगौड़ा जी, जो कि OBC से आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कैबिनेट में अप्रूव करके पार्लियामेंट से एक चीज़ पास करवा ली थी, वो थी जाति आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस। इस देश में सबकी जनगणना होती है, पेड़ों तक की होती है, परिंदों की होती है, हाथियों की, शेरों की,
जानवरों की हर नस्ल की जनगणना होती है, पेड़ों की हर नस्ल की जनगणना अलग से होती है, परिंदों के हर नस्ल की जनगणना अलग से होती है, मगर ओबीसी की जनगणना आज तक नहीं हुई। तो एच डी देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन भारत के, उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि अब अगले सेंसस से जो है ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना होगी। उनकी सरकार ज़्यादा देर नहीं चल पाई, ओबीसी को ज़्यादा देर नहीं टिकने दिया जाता। या तो मनुवादियों का पालतू कुत्ता बन के रहे तो अलग बात है, अदरवाइज़ अगर वो शेर बन के रहता है, मूल निवासी बहुजनों के हक अधिकार की बात करता है, पूरे भारत में SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देने की बात करता है, तो फिर वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। खैर, अब हालात बदल गए, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब तो हम अपने बूते पे सारी सरकारें बनाएंगे, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो या यूटीज़ हो, सब हमारा ही कब्जा होगा। वो वक्त आ गया है। अब RSS की रुखसती का वक्त आ गया है। RSS के नीचे काम करने वाली कांग्रेस, भाजपा, जितनी भी पार्टियां, उन सब का जाने का वक्त आ गया है। आपका जाने का वक्त आ गया, क्योंकि कम्युनिस्ट तो वैसे ही ख़त्म हो गए। तो जितने भी मनुवादी रीजनल पार्टियां, वो उनके भी जाने का वक्त आ गया है। अब तो भारत में अगर किसी को जिंदा रहना है तो वो SC ST OBC और इनसे धर्मांतरित जो माइनॉरिटी है, यही सर्वाइव करेंगे। इनकी 93% से भी ज़्यादा, 93% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अब आगे तो सारी सरकारें इन्हीं की बनेगी, इन्हीं का शासन होगा, इन्हीं के रूल ऑफ लॉ होगा, सब कुछ इन्हीं का होगा। तो मैं बात कर रहा था कि HD देवेगौड़ा जी ने फैसला ले लिया था कि अगला सेंसस जो है वो जाति आधारित होगा, ओबीसी का भी। तो साथियों, बड़ी पते की बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा, उसके बाद वाजपेयी की 13 दिन सरकार आई, फिर 13 दिन के बाद 13 महीने वाली सरकार आई, और फिर 5 साल एक सरकार उनकी और बनी, जिसके बाद उनकी सरकार चली गई, फिर कांग्रेस वापस आई। तो जब पहली 13 दिन की सरकार वाजपेयी की आई, तो आपको मालूम है वाजपेयी ने क्या किया? सबसे पहला फैसला, 13 दिन की सरकार जब उनकी बनी, मात्र 13 दिन की, सबसे पहला फैसला यही किया, वो जो HD देवेगौड़ा जी की सरकार ने जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया, विड्रॉ कर लिया, और उन्होंने कहा कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हो सकता। थोड़ा अतीत में चलते हैं। भारत जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ, वैसे तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था अपर कास्ट को, ब्राह्मण को, मगर चलिए मान लेते हैं आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल भारत के बने C राजगोपालाचारी, तमिलनाडु के CM भी रह चुके हैं। पेरियर की मूवमेंट के अपोजिट, बहुत बड़ी पावर अपने आप को मानते थे, मगर पेरियर ने ध्वस्त कर दिया था, निस्तो नाबूद कर दिया था उन्हें। तो वो बने फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत के, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई। आपको पता है सबसे पहले 2 फैसले उन्होंने क्या लिए थे? सबसे पहला फैसला उन्होंने ये लिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे कास्ट बेस्ड सेंसस होता था, उसमें ओबीसी का कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा। ये उनका पहला फैसला था। और दूसरा, जो बाबा साहब ने लॉर्ड लिंगलिथ से एक स्कीम अप्रूव करवाई थी, 15 SC लोगों को विदेश जाके एजुकेशन हासिल करने के लिए, वो स्कीम में एक बार 15 लोग गए, एक बार 16 गए। उसमें एक लड़का अपने खर्चे पे गया था, बाकी 15 सरकारी खर्चे पे, जैसा कि उस स्कीम में 15 लड़कों का पूरा प्रावधान था। तो दूसरा फैसला C राजगोपालाचारी ने क्या किया, लॉर्ड लिंगलिथ के लिए हुए उस फैसले को, जो कि बाबा साहब ने उनसे करवाया था, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि ये मूल निवासी बहुजन जो है SC ST आगे ना बढ़ पाए। तो ओबीसी को भी बर्बाद कर दिया, SC ST को भी बर्बाद कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि ब्राह्मण जब जब सत्ता में आएगा, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, वो SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को निस्तो नाबूद करने, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, या और कोई रीजनल पार्टी हो मनुवादियों की, अगर कोई मूल निवासी बहुजनों से वोट या सपोर्ट देता है, तो वो अपनी आने वाली नस्लों का गला काटता है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है, अपनी अगली जनरेशन का फ्यूचर, भविष्य खत्म करता है। लिहाजा 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव बचे हैं उन्हें, और खास करके यूपी के जो 2 चरण बचे हैं, वहां पर SC ST OBC और माइनॉरिटी को मैं एक बार फिर ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी वोट
मनुवादी पार्टी या मनुवादी कैंडिडेट को ना दिया जाए, ताकि अगली सरकारें जो हैं मूल निवासी बहुजनों की ही बने और किसी की ना बने। ऐसी मूल निवासी बहुजन पार्टी को भी वोट मत दें जो अल्टीमेटली भाजपा के साथ चली जाएगी। जैसा कि यूपी में आपको पता ही एक बहुत स्ट्रांग हमारी एससी ग्रुप है, पार्टी है, जो भाजपा के साथ जाने को व्याकुल है, तो उसे वोट देके भी अपना वोट इनडायरेक्टली भाजपा को देने का काम न करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस उम्मीद के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इस बार मूल निवासी बहुजनों की एकता के बल पर मनुवादियों को 5 राज्यों के इस चुनाव में और खासकर यूपी पंजाब में पूरी तरह से धूल चटाने में कामयाब रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।